तो साथियों, पूरे देवी पाटन मंडल में इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। बांग्लादेश के यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोग पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खबर वायरल है पूरे विश्व में कि एक हिंदू को वहां पर बांग्लादेश में भीड़ ने जम करके मारा पीटा और उसके बाद में उसे वहां पर जिंदा जला दिया, जिसको लेकर के पूरे हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें, कल श्रावस्ती जनपद के भिनगा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को, यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन करते हुए भिनगा में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, जिस पे हमारे यहाँ की सरकार चुप है और ऐसे देश को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भिनगा ईदगाह तिराहे पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ पुतला फूका और जिस हिंदू को वहाँ पर जिंदा जलाया गया है उसके लिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आवाज़ उठाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक अभियान चलाया जाएगा जिससे पूरे भारत से बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहाँ से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। तो भिनगा लेकर चलते हैं, जहाँ पर बांग्लादेश का झंडा जलाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर खदेड़ने और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम करके भिनगा में प्रदर्शन किया है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कहना है। एक वीडियो जो कि आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड में चल रहा है, पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, जिसके विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं और बांग्लादेश को आतंकवादी देश घोषित करने की गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बांग्लादेश में जो हिंदू को जिंदा जलाया गया है उसका बदला लेना चाहिए। बांग्लादेश में जो दीपचंद घोष पर अत्याचार किया गया है, उत्पीड़न मानवाधिकार का खुला उल्लंघन किया गया है, उसे जिंदा जला दिया गया है। आज उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करके भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश से उनसे रिश्ते बंद कर देना चाहिए। उनका जो उच्चायुक्त है उसको बंद करके घोर निंदा कर अत्याचार के खिलाफ आप जुलूस निकाल रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, क्या है? जिस प्रकार से बांग्लादेश हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहा है, उनकी निर्मम हत्या कर रहा है, ये जो भारत के लोग हैं या भारत के जो सरकार है इतना शांतिप्रिय है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे जिहादियों को जो हिंदुओं को इस प्रकार से निर्मम हत्या कर रहे हैं उनको देश से निकाल करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए और उस देश को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार आपकी है। इस सरकार से आप क्या कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे? इसी सरकार से मैं चाहता हूं कि वो उस देश को आतंकवादी देश घोषित करके और वहां में जितने आतंकवादी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर रहे हैं उनके लिए कठोर कार्रवाई करके और उनको काउंटर करे या जो उचित हो उसका कठोर कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश हाय हाय, किस तरीके आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानी सिल चुकी है क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे।
एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है।